Hello students, welcome my YouTube channel. This channel is specially for you, the Life Science Academy, जहाँ हम पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंक, हिस्टोपैथोलॉजी इजी वे में कवर करेंगे. नाउ लेट स्टार्ट विथ हेमेटोलॉजी सीरीज. हेमेटोलॉजी सीरीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द डीएलसी काउंट. ओके, DLC count मतलब it is a laboratory test used to calculate the percentage of different type of white blood cells. मतलब ये लैब का एक टेस्ट है और DLC काउंट के अंदर हमें परसेंटेज निकालते हैं वाइट ब्लड सेल्स का. और डिफरेंट टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है. और टू टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ग्रैनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट, ये भी हमें पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट स्टार्ट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. चलो, जैसे मैंने कहा था डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, टू टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं मेनली. एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट और एक होते हैं अग्रैनुलोसाइट. ग्रैनुलोसाइट में आते हैं हमारे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल. एंड अग्रैनुलोसाइट में आते हैं हमारे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. ये तो हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. लेकिन डीएलसी काउंट करते हैं क्यों है, इसका आंसर देखेंगे. ओके, किसी को कुछ आइडिया है डीएलसी काउंट क्यों करते हैं? चलो मैं ये बता देती हूँ क्यों डीएलसी काउंट क्यों करते हैं. डीएलसी काउंट करते हैं सबसे पहले डिटेक्टिंग ब्लड डिसऑर्डर. बॉडी के अंदर कोई ब्लड डिसऑर्डर है, कुछ है क्या नहीं, चेक करने के लिए करते हैं. सेकेंड, इम्यून डिसऑर्डर चेक करने के लिए करते हैं. थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग एलर्जीज चेक करने के लिए करते हैं. डिटेक्टिंग ल्यूकीमिया, यानी ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर चेक करने के लिए करते हैं. ब्लड डिसऑर्डर एंड इम्यून डिसऑर्डर, एलर्जीज एंड ल्यूकीमिया, ये सब देखने के लिए, ये सब डिटेक्ट करने के लिए हम डीएलसी काउंट करते हैं. ओके, अभी हमें जस्ट देखे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी. टू टाइप के थे, एक थे ग्रैनुलोसाइट और एक था अग्रैनुलोसाइट. उसके अंदर ग्रैनुलोसाइट में थे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल. एंड अग्रैनुलोसाइट में थे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. अभी कितने रहता है डब्ल्यूबीसी में, न्यूट्रोफिल कितना रहता है, उसका परसेंटेज कितना रहता है, लिम्फोसाइट कितना रहता है, मोनोसाइट कितना रहता है, इओसिनोफिल कितना रहता है एंड बेसोफिल कितना रहता है. चलो देखेंगे. सबसे पहले न्यूट्रोफिल 40 to 75% रहता है. मतलब पांचों में सबसे ज़्यादा रहता है हमारा न्यूट्रोफिल. सेकेंड आता है हमारा लिम्फोसाइट जो 20 to 40% रहता है. उसके बाद में आता है मोनोसाइट जो 2 to 10% रहता है. इओसिनोफिल 1 to 6% रहता है नॉर्मली. और बेसोफिल 0 to 1% रहता है. और नॉर्मल पर्सन के इसमें हमेशा बेसोफिल 0 ही आता है इन सीबीसी रिपोर्ट. लेकिन अगर लिकोमिया है या इट मीन्स ब्लड कैंसर है या तो बेसोफिल ज़्यादा आता है. ओके, अभी देखेंगे हमें न्यूट्रोफिल अगर ज़्यादा है, अगर कम है तो क्या होगा, इंक्रीज हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर डिक्रीज हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी. ओके, सबसे पहले हमें पढ़ेंगे सेल टाइप और फंक्शन पढ़ेंगे. उसके बाद में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होने में क्या प्रॉब्लम होती है उसके बाद में वो पढ़ेंगे. सबसे पहले उसके फंक्शंस पढ़ेंगे. न्यूट्रोफिल फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. फिर बाद में उसके बाद में लिम्फोसाइट इम्यूनिटी, वायरल एंड डिफेंस. मोनोसाइट फाइगोसाइटोसिस. इओसिनोफिल एलर्जी एंड पैरासाइट इन्फेक्शन. बेसोफिल स्टामिन रिलीज. देखो, फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कौन करते हैं, फाइट कौन करते हैं, न्यूट्रोफिल करता है. फिर इम्यूनिटी एंड वायरल डिफेंस कौन करता है, लिम्फोसाइट सेल करते हैं हमारे. और मोनोसाइट क्या काम करता है, फाइगोसाइटोसिस का काम करता है. इओसिनोफिल क्या करता है, एलर्जी एंड पैरासाइट इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करता है. बेसोफिल क्या करता है, स्टामिन रिलीज करता है. ओके, ये है सेल टाइप और उनके फंक्शन. अभी हमें पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल अगर इंक्रीज हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी एंड डिक्रीज हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी. न्यूट्रोफिल एक नहीं, बाकी की पूरे पांचों सेल हम पढ़ेंगे. और उसके बाद में पढ़ेंगे प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन वगैरह सब पढ़ेंगे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. अगर न्यूट्रोफिल इंक्रीज हुआ इट मीन्स उसकी नॉर्मल रेंज है 40 to 75. अगर 75 के ऊपर गया तो क्या होता है मालूम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. और डिक्रीज हुआ तो क्या प्रॉब्लम होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है. नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल मिनिमम कितनी है
40 है, अगर 40 से डाउन हुआ तो वायरल इन्फेक्शन। और लिम्फोसाइट अगर इंक्रीज हुआ, लिम्फोसाइट की नॉर्मल रेंज 20 to 40 है, अगर 40 से ज़्यादा हुए लिम्फोसाइट मतलब वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन होता है अगर डिक्रीज हुए, डिक्रीज मतलब कितने होना, 20% है और 20% से अगर कम हुए नहीं, HIV स्टेरॉइड थेरेपी में क्या होता है, लिम्फोसाइट कम होते हैं। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट मोनोसाइट, मोनोसाइट 2 to 10% है, अगर 10% से ज़्यादा हुआ तो क्रॉनिक इन्फेक्शन। अभी उसके बाद में इयोसिनोफिल 1 to 6% है, अगर 6% से ज़्यादा हुआ तो एलर्जी होती है। ओके, कोई एलर्जी होगी उसके अंदर इयोसिनोफिल ज़्यादा होते हैं हमेशा। और फिर बेसोफिल कब ज़्यादा होते हैं, ल्यूकेमिया। और बेसोफिल हमेशा जो 0 to 1% होते हैं नॉर्मल पर्सन में, और जो ब्लड कैंसर पेशेंट होते हैं उसके अंदर ल्यूकेमिया होता है, मतलब ब्लड कैंसर के अंदर बेसोफिल ज़्यादा होता है। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमें प्रिंसिपल ऑफ DLC। स्टेन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप एंड काउंट 100 WBC एंड एक्सप्रेस इन परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें क्या करना, एक स्लाइड लेना होगा, उसके अंदर फ्रेश EDTA का ब्लड डालना होगा, फिर उससे ब्लड स्मीयर बनाने का, स्मीयर बनाने के बाद है ना स्टेन करना होगा। वो सब हमें उसका जो प्रोसीजर है हमें आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना होगा, उसे एग्जामिन करना होगा किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप के अंदर हमें जब एग्जामिन करते हैं उसके अंदर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इयोसिनोफिल एंड मोनोसाइट सब नज़र आते हैं हम ना, जब हमें एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद में क्या करना होगा, हमें उसके अंदर 100 WBC ढूंढना होगा। ढूंढने के बाद में क्या करना होगा, उनको सब ढूंढे, सब करे, उसके बाद में उसका एक फार्मूला है कैलकुलेशन करने का, आगे मैं बताती हूँ। और बताने के बाद में क्या करना होगा, सबको है ने में परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होगा, मतलब हमें कितने न्यूट्रोफिल देखे, कितने % न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है स्लाइड के अंदर, कितने मोनोसाइट प्रेजेंट है, कितने यूसिनोफिल एंड बेसोफिल एंड लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, इस तरह से उसे एक्सप्रेस करना होगा। ओके, ये रहा प्रिंसिपल DLC काउंट का। सिंपल है, सबसे पहले ब्लड स्मीयर बनाना होगा, उसे स्टेन करना होगा, फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना ऑब्वियसली। उसके बाद में हमें 100 WBC काउंट करना होगा माइक्रोस्कोप में, फिर उसके बाद में उसे हमें परसेंटेज के थ्रू एक्सप्रेस करना होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद का स्टेप। ओके, प्रिंसिपल तो हमें पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। अभी रिक्वायरमेंट के बाद में प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद में कैलकुलेशन, और ख़त्म हुआ DLC काउंट। और थोड़ा मेन पॉइंट्स है मुझे तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले अभी पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। हाँ, रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा क्या होता है, ब्लड होता है, स्पेसिमन। स्पेसिमन में हमें लेते हैं ब्लड, और वो ब्लड कैसा है ना, हमने एंटीकोगुलेंट ब्लड है ना। उसके बाद में माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, ग्लास स्लाइड की, लिशमन स्टेन की, और इमर्जन ऑयल की। तुम ना पूछते हैं DLC काउंट के अंदर कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, तो लिशमन स्टेन यूज़ करते हैं। हाँ, और अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर में कैसा कैसा करते हैं देखेंगे। चलो, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर, कैसे पहला ब्लड स्मीयर बना लेने का। ब्लड स्मीयर कैसा बनाने का, एक स्लाइड लेने का, उसके अंदर 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड डालने का, ब्लड डालने के बाद में और एक स्लाइड लेने का, वो स्लाइड से ब्लड स्मीयर बनाने का। ब्लड स्मीयर बनाने के बाद में स्टेन ऐड करना। कौन सा स्टेन ऐड करना, लिशमन स्टेन ऐड करना। लिशमन स्टेन ऐड कर को 1 से 2 मिनट वेट करने का। 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद में बफर वाटर, नहीं उसे बोलते हैं, हमें डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, बफर वाटर भी बोलते हैं, डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, ऐड करने का। ऐड करने के बाद में 8 से लेकर 10 मिनट वेट करने का। 8 से 10 मिनट वेट करे, उसे वॉश करने का, किसके अंदर, टैप वाटर के अंदर वॉश करने का, आराम से वॉश करने का। वॉश करने के बाद में उसे है ना ड्राई होने को देने का। ड्राई होने के बाद में क्या करने का, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करने का। माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन जब करते हैं हमें ऑब्जेक्टिव लेंस को हमें 100x पर रखना पड़ता है, और जब हमें 100x पर रखते हैं तो तभी सिडार ऑयल करके रखता है, वो एक 1 ड्रॉप ऑफ डालकर ऑब्जर्व करने का। ऑब्जर्व करने के टाइम पर हमें इसके अंदर दिखाई देता है, अगर तुम्हें सही से स्लाइड बनाए रहेगा तो तुम ना ऑब्जर्व अच्छे से होता है, अच्छे से सेल नज़र आते हैं। सेल नज़र आने के बाद में उसे काउंट करने का। कितने काउंट करने का, मैं तुमने पहला भी बोली थी प्रिंसिपल में, 100 WBC सेल्स काउंट करने का।
काउंट करने के बाद में उसे एक रफ पेपर में लिखने का, कौन कितने हैं, न्यूट्रोफिल कितने हैं, बेसोफिल कितने हैं, लिम्फोसाइट कितने हैं, वो सब एक पेपर में लिखने के बाद में क्या करने का, उसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करने का। ये रहा प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पढ़ने के बाद में एक थोड़े पॉइंट है, मैं वो बताती हूँ। ओके, अभी हमने सबसे पहले प्रिंसिपल पढ़े। वो प्रिंसिपल के पहले कुछ बेसिक चीज़ें थे जो ना समझना ज़रूरी था, वो पढ़े। उसके बाद में हमें प्रिंसिपल पढ़े। प्रिंसिपल के बाद में रिक्वायरमेंट पढ़े। रिक्वायरमेंट के बाद में प्रोसीजर पढ़े। अभी कैलकुलेशन मतलब उसका एक फार्मूला है। अभी तुम्हें ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूट्रोफिल कितने हैं वो रफ पेपर में लिख ले, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल सब हमें ऑब्जर्व करे और पेपर में लिख ले। अभी उसका एक फार्मूला है, फार्मूले के अंदर डालने के बाद में उसका परसेंटेज निकालना। कैसे निकालना बा, फार्मूला क्या है, चलो कैलकुलेशन। परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर WBC इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेड सेल काउंटेड डिवाइडेड बाय 100 into 100। तुमने काउंट तो करने लगाते हैं ना एग्जाम में, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना जब तुम्हें पूछते हैं DLC काउंट कर को पूछते हैं, तब तुम्हें प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट, फार्मूला, कैलकुलेशन, प्रोसीजर सब अगर लिख कर आएंगे अच्छे से तो तुम ना फुल ऑन मार्क्स मिलते हैं। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो नोट्स, अगर डिटेल में नोट्स प्रेजेंट है, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक को क्लिक करो। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। ओके, ये हुआ कैलकुलेशन। अभी थोड़े पॉइंट्स है हमें पढ़ने का है, मतलब न्यूट्रोफिल कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में, लिम्फोसाइट कैसा दिखता है, बेसोफिल, मोनोसाइट कैसा दिखता है, वो उतने पॉइंट है। अगर उतने पॉइंट मैं बता दूंगी तो तुम्हारा DLC काउंट खत्म होता है। ओके, अभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो शेप के बारे में थे। अगर तुम्हें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कलरफुल दिखेंगे, पर्पल और पिंक में आपको नज़र आएंगे। मैं ये रफ एक बना दी हूँ जो तुम्हें अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, चलो देखेंगे। सबसे पहले न्यूट्रोफिल सेगमेंटेड शेप, और जो उसका न्यूक्लियस रहता है वो 4 या तो फिर 5 लोब में प्रेजेंट रहता है। बेसोफिल मैंने पहले ही बताई थी, 2 टाइप के WBC होते हैं, ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट। बेसोफिल किस में आता है, ग्रैनुलोसाइट में आता है, जिसके अंदर ग्रैनुलस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, देख रहे हैं आपको कैसा है शेप। और फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वाइवा क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो फिर क्या है मालूम, मोनोसाइट लार्ज WBC है। WBC का सबसे बड़ा जो सेल, WBC में जो सबसे बड़ा सेल जो रहता है वो मोनोसाइट सेल रहता है। उसका जो न्यूक्लियस होता है ना मोनोसाइट सेल का, वो किडनी की शेप का रहता है। फिर इओसिनोफिल वो वैसे शेप में रहता है जो बोर्ड पर डायग्राम है, और लिम्फोसाइट जो बोर्ड पर डायग्राम है। ओके, यहाँ पर हमारा आज पूरा DLC काउंट का चैप्टर ख़त्म होता है। द क्लास तो Thank you for joining this channel. Please don't forget share, subscribe and like. डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक मौजूद है, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी डाउट का आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।